आजकल ज़माना तेज़ी से बदल रहा है। आजकल के रिश्ते स्वर्ग में नहीं बल्कि इंटरनेट के किसी सोशल मीडिया पर बनते हैं। लोग इतनी जल्दी से इन सब पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो इन सब में फंसते फंसते कहाँ आ जाते हैं। तो चलिए आज हम भी ऐसी ही एक कहानी को आपके साथ शेयर करते हैं। ये कहानी है लीज़ा की, जो एक बहुत ही सुंदर और बहादुर लड़की थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो पता कर नहीं आता। एक दिन लीज़ा के फ्रेंड बुक पर एक हैंडसम लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। पहले तो लीज़ा उसे एक्सेप्ट नहीं करती, पर बाद में एक्सेप्ट कर देती है, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन फिर धीरे धीरे वो उससे बात करने लगती है। कुछ दिनों की बातों के बाद वो लड़का लीज़ा को मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। लीज़ा पहले तो उसे मना कर देती है, लेकिन उसके बार बार बोलने पर वो मान जाती है। वो लड़का दूसरे शहर से था। उसने लीज़ा को एक रेलवे स्टेशन के पीछे बुलाया। लीज़ा उसे देख बहुत खुश होती है। वो उसके पास जाती है तो वो लड़का उसके हाथ में रखे रुमाल को लीज़ा के मुंह पर रख देता है, जिससे कुछ ही पल में लीज़ा बेहोश हो जाती है। वो लड़का उसके सारे पैसे और मोबाइल लेकर उसको एक ट्रेन के खाली डिब्बे में बिठाकर भाग जाता है। जब लीज़ा को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक सुनसान सी जगह पर पड़ी हुई है और वो जगह लगातार हिल रही है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो कहाँ है। जब वो दिमाग पर जोर डालकर सोचती है तो उसे समझ में आता है कि वो लड़का धोखेबाज था। ये सोचकर वो बहुत दुखी हो जाती है। फिर वो उठकर बाहर की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि वो एक चलती हुई ट्रेन में है। वो बहुत आवाज़ लगाती है, चिल्लाती है, लेकिन ट्रेन के उस खाली डिब्बे में उसके अलावा कोई नहीं था और गेट भी बंद थे, इसलिए उसे कोई सुन नहीं पा रहा था। कुछ देर चिल्लाने के बाद वो एक सीट पर जाकर चुपचाप बैठ जाती है। तभी कुछ देर बाद ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन के रुकते ही लीज़ा जल्दी से खड़ी हो जाती है और वहाँ से नीचे उतर जाती है और वहीं रखी हुई बेंच पर बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि ट्रेन जा रही है। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। वो उस स्टेशन पर ध्यान से देखती है तो वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। जब तक वो ये सब देखकर कुछ समझ पाती तब तक ट्रेन भी वहाँ से जा चुकी थी। अब लीज़ा और भी ज़्यादा डर जाती है। उसे ये भी नहीं पता था कि वो आखिर है कहाँ पर। तभी लीज़ा देखती है कि कोई ट्रेन की पटरियों पर दौड़ रहा है। वो उसे देखने के लिए थोड़ा और नज़दीक जाती है तो वो देखती है कि एक बहुत ही पूरी सड़ी गली शक्ल का इंसान उन पटरियों पर चल रहा था। उसके शरीर से खून निकल रहा था, जैसे उसको किसी ने काटा हो। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और वो उन पटरियों पर चले जा रहा था। ये सब देखकर लीज़ा को समझ ही नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी उसे स्टेशन पर बना हुआ केबिन दिखाई देता है। वो बिना कुछ सोचे समझे भागकर केबिन में चली जाती है। उसे केबिन के बाहर किसी की दर्द भरी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कई बार तो उसे ऐसा भी लग रहा था कि जैसे वो दरवाजे के बाहर ही खड़ा होकर चिल्ला रहा हो। लेकिन लीज़ा उस केबिन से बाहर नहीं निकलती है और डर के मारे वो अपनी आंखें और कान बंद कर लेती है। उस दवाई का असर अभी तक होने की वजह से लीज़ा की आंख लग जाती है। कुछ देर बाद अचानक से तेज खटखट आवाज़ से उसकी आंख खुल जाती है। दरवाजा खोले। कोई उसे बाहर से आवाज़ दे रहा था और गेट को खटखटा रहा था। दरवाजा खोले। तब उसे पता चलता है कि सुबह हो चुकी थी और केबिन का ऑफिसर उसे आवाज़ दे रहा था। वो उठकर दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि कुछ लोग दरवाजे के बाहर खड़े थे। फिर वो रात को हुई सारी बातें उन्हें बताती है। तब उसे पता चलता है कि कुछ साल पहले उस स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर रहता था। वो रात में भी वहीं पर रहता था। एक रात वहाँ चोर आए थे। वो स्टेशन मास्टर उन्हें भगाने जाता है तो वो चोर
उसे चाकू से काटकर मार डालते हैं। तभी से उस स्टेशन मास्टर की आत्मा यहाँ पर रात में भटकती है और जो भी उसे दिखाई देता है उसे मार देती है। इसी वजह से ये स्टेशन शाम 6 बजे ही बंद कर दिया जाता है और 6 बजे के बाद यहाँ पर किसी को भी नहीं आने दिया जाता है। सब यही सोच रहे थे कि आखिर वो लड़की बची कैसे, और लीजा को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी। तभी लीजा उस कैबिन से बाहर जाते हुए देखती है कि उस कैबिन में भगवान की एक मूर्ति रखी हुई थी। तब उसे समझ आता है कि स्टेशन मास्टर की आत्मा कैबिन के बाहर ही क्यों रही, उस पर हमला क्यों नहीं किया। फिर लीजा उसकी जान बचाने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करती है और वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, लीजा की किस्मत तो अच्छी थी जो वो इस मुसीबत से बच गई। बाकी अब ये हमारे हाथ में है कि हम किसी अजनबी पर भरोसा करके उसे मिलने जाते हैं या फिर नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।